हाय एवरीवन। सो आईसीए का फाइनली नोटिफिकेशन अभी कुछ ही देर पहले आया और हमारे हमारे एग्जाम्स 21 मई से स्टार्ट होने वाले थे वो सारे एग्जाम्स अब पोस्टपोन हो चुके हैं। अब 21 मई को आपके कोई एग्जाम्स नहीं होने वाले। साथ ही साथ आईसीए ने हमें ये मेंशन नहीं किया कि हमारे जो फर्दर जो डेट है उसके बारे में भी कुछ मेंशन नहीं किया कि कब हमारे एग्जाम स्टार्ट होंगे। बस उन्होंने ये बताया कि जब कभी भी वो नोटिफिकेशन देंगे, हमारे एग्जाम्स की डेट्स बताएंगे, तो एटलीस्ट 25 डेज का वो हमें टाइम देंगे। यानी जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उससे एटलीस्ट 25 डेज का आपको टाइम मिलेगा। बस मुझे डर इसी बात का, मुझे डर एक ही चीज का कि कहीं एग्जाम्स कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि अगर एग्जाम्स कैंसिल हो जाएंगे ना तो दिक्कत है। तो हम ये दुआ करेंगे कि फटाफट से कोविड का जो इशूस इतना ज्यादा है वो जल्द से जल्द कम हो जाए, क्योंकि कोविड का इशूस अगर कम नहीं होगा तो यहाँ पर आईसीए के लिए भी शायद पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने, कितने जनों ने मैसेज कर दिया अभी तक कि वो सारे कोविड से जूझ रहे हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत कम था एग्जाम्स का। पर फिर भी मैंने आपको पहले भी ये मेंशन किया था, पहले भी मैं आपसे मिला हूँ, पहले भी मैंने आपको यही कहा है कि आप अपनी पढ़ाई को मत रोकिएगा, आप पोस्टपोनमेंट के बारे में मत सोचिएगा। तो अभी चलो डेट्स आ चुके हैं कि आपके एग्जाम्स तो पोस्टपोन हो गए, तो चलो एक सॉर्ट ऑफ आप रिलीफ ले सकते हो कि हाँ आपको थोड़ा ज़्यादा वक्त मिल जाएगा। लेकिन अब भी मैं आपसे कहता हूँ कि रेस्ट मत लेना। अगर आप रिलैक्सेशन मोड में चले जाओगे, अगर आप रेस्ट ले लोगे ना, आज तो पक्का आप रेस्ट लेने वाले हो, ये तो मैं श्योर हूँ, ये तो मैं 100% श्योर हूँ, आज तो आप रेस्ट लोगे। चलो अगर आज बाई चांस आपने रेस्ट ले भी लिया कोई दिक्कत नहीं, पर कल जो कल का दिन स्टार्ट होगा, कल से फिर से आप पढ़ाई पे लग जाना। और प्लीज 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 आप अपना टाइम वेस्ट मत करना, नहीं तो वही सिचुएशन अगर आप आज के डेट पे, मान लो एग्जाम पोस्टपोन नहीं होते और आज के डेट पे अगर आप ये कहते हो कि नहीं हमारा पोजीशन इतना अच्छा नहीं था फॉर 21 में, तो आप फिर से वही चीज को मत दोहरा देना और उस पोजीशन में फिर से मत आ जाना कि जब कभी भी आईसीए के एग्जाम्स कंडक्ट होंगे तो आप उसी सिचुएशन में हो कि आपकी प्रिपरेशन सो है, यानी एवरेज प्रिपरेशन है, अच्छा प्रिपरेशन नहीं हो पाया आपका। ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैं खुद भी अपनी रिकॉर्डिंग्स के लिए मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं आज भी मेहनत करूंगा, मैं कल भी मेहनत करूंगा, मैं रेगुलरली आपके लिए रिविजनरी वीडियोस भी लाने की कोशिश करूंगा जितना मेरे लिए बस पे होगा, रेगुलर लेक्चर्स भी बनाऊंगा, मैं रेस्ट नहीं करने वाला। और मैं चाहता हूं कि आप भी मेरा साथ दें और आप भी रेस्ट ना करें, आप अपनी पढ़ाई करते रहे, क्योंकि ये जरूरी है। देखिए एग्जाम्स पोस्टपोन हुए, ये मत सोचिए कि एग्जाम्स आपको अब नहीं देने कभी भी, है ना। एग्जाम्स आपको अभी भी देने ही है, कभी ना कभी तो देने ही है। एक बार रिलैक्सेशन मोड में चले गए ना, उसके बाद वापस से रिदम लाने में 1 महीना लग जाएगा आपको, 1 महीना से ज्यादा ही लग जाएगा, क्या पता, भरोसा नहीं है। और ऑलरेडी आप में से बहुत जन पिछले साल से ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले चुके हो कि रेस्ट करने का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपको पता है जब हम ज्यादा रेस्ट करते हैं ना तो हमारी बॉडी और हमसे रेस्ट की डिमांड करती है। आप देखना मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं 5 to 6 आवर्स सोता हूँ मुझे नींद नहीं आती, पर जिस दिन मैंने 8 to 9 आवर्स में सो लिया अगर रात को, मुझे दिन भर नींद आने लगती है। मैंने देखा है हम जितना रेस्ट मोड में जाते हैं ना उतना ही हमारी बॉडी बहुत जल्दी थकती है और हमें और रेस्ट की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि रेस्ट बिल्कुल भी ना करना, पढ़ाई लगातार करते रहिए। एफआर के केस में मैं आपकी मदद कर सकता हूं, एफआर के न्यू सिलेबस के कोर्सेज पूरे हमारे फ्री है सीए फाइनल के एप्लीकेशन के अंदर, आप वहां पर जाके आराम से देख सकते हो, बिल्कुल 100% फ्री है। आप कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो। एंड हमारे रिविजनरी लेक्चर तो एफआर एंड एसएफएम के अच्छे खासे यूट्यूब में भी अपलोडेड है। सो यहाँ पर ओवरऑल आपको भी पढ़ाई नहीं रोकनी चाहिए, आप अपना पढ़ाई पे फोकस करो, आप अपना 100% दो। किसी का अगर एक ही ग्रुप का पढ़ाई हुआ है और उसे लगता है कि फर्स्ट ग्रुप हमारा पूरा कंप्लीटेड है, तो यहाँ पर आप चलो ठीक है सेकंड ग्रुप का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर आप चाहो तो आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को मत रोको, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था सीए बनने तक आराम नहीं करना आपको। जब तक आप सीए नहीं बन जाओगे ना तब तक आपको सुख चैन नहीं मिलेगा, तब तक आपको आराम नहीं करना है। एक बार आप सीए बन जाओगे उसके बाद ढेर सारा आराम करना, आराम से कोई नहीं रोकेगा आपको, उसके बाद आपको कोई नहीं रोकने वाला। इसलिए मैं कह रहा हूं सीए बनने तक भले एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाए, भले कुछ भी हो जाए, अगर आप फिट एंड फाइन हो, अगर आप बीमार नहीं हो, अगर आप फिट एंड फाइन हो, आपको पढ़ाई करना है। आपको आज भी मैं कह रहा हूं, आज भी आप कहोगे यार सर क्या कह रहे हो, अभी तो एग्जाम्स पोस्टपोन हो, आप सिर्फ फिर से पढ़ाई की बात करने लगे, तो क्या करेंगे। आपने चूज ही ऐसा किया प्रोफेशन, सीए वाला प्रोफेशन जो कि ऑलरेडी इतना ज्यादा टफ है, तो यहां पर आपने जब ये प्रोफेशन चूज कर लिया ना तो अब इसे कंप्लीट करने के बाद ही रेस्ट करो, ये खत्म कर दो, आप इसे, इसका किस्सा ही मिटा दो अपनी जिंदगी से, सीए की डिग्री ले लो, आप भी खुश, आपके घर वाले भी खुश। उसके बाद में आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, वो आगे आपके ऊपर मैटर करता, आप पढ़ना चाहते हो नहीं चाहते हो। सो बस इतना ही मुझे आपके साथ कहना था। दो बातें थी, एक एग्जाम्स हमारे फाइनली पोस्टपोन हो गए हैं, आपको और फर्दर टाइम मिल चुका है पढ़ाई करने का, आप अपनी पढ़ाई ज्यादा करें,
अपना बेस्ट आउटपुट निकालें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें। और मैंने जैसे आपको एक तरीका समझाया था कि मॉर्निंग उठ के सातों से 3 से 4 घंटा पढ़ाई करिए, और फिर बाद में दोपहर को एक बार रेस्ट ले लीजिए, 1 घंटा सो जाइए, एंड उसके बाद भी 3 से 4 घंटा पढ़ाई करिए, कम से कम एटलीस्ट, ज्यादा ना हो सके तो 7 to 8 आवर्स। तो प्लीज मैं आपसे कह रहा हूँ, प्लीज मैं आपसे कह रहा हूँ कि 7 to 8 आवर्स आप जरूर से पढ़ाई करना, उससे ज्यादा नहीं। नहीं तो अफसोस कौन कौन करेगा पता है? एक आप करोगे, एक मैं अफसोस करूंगा। आप कहोगे मैं क्यों अफसोस करूंगा? ऑब्वियस सी बात है, आपके रिजल्ट पे ही मेरा प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिपेंडेंट है, आपके रिजल्ट्स पे। आप रिजल्ट अच्छा करोगे तभी तो हम आगे और अच्छा करा पाएंगे, क्योंकि मेरा काम है कि आपको पढ़ाना, मेरा काम है कि आपका रिजल्ट निकलवाना, है ना। तो जो कोई भी मेरे से पढ़ रहा है, मैं तो ये चाहूंगा ना कि आप सभी क्लियर करो। तो इसलिए मेरा भी यहाँ पर बेनिफिट है, इसमें मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। मेरा बेनिफिट तभी होगा जब आप क्लियर करोगे, जब आप पास होगे, मुझे खुशखबरी सुनाओगे कि हाँ हम पास हो गए, हम सीए बन गए, तो वो दिन आपको बहुत मजा आने वाला है। इसलिए वापस से हमारे पास आप कह सकते हो कि हमारी हिस्ट्री रिपीट हुई है, हिस्ट्री ही रिपीट हुई है। जो लास्ट ईयर हुआ था वही सारी चीज रिपीट हुए, मतलब कोविड तो रिपीट हो गया है, अब आप अपनी गलती को रिपीट मत करना, बस ये चीज का ध्यान रखना। कोविड ने तो रिपीट किया है, आप अपनी गलती को रिपीट करोगे ना तो बर्बाद हो जाओगे आप। जिन्होंने ऑलरेडी निकालना था निकाल लिया था, अभी आप कोई गलती मत करना, कोई भी गलती मत करना, आप अपना गलतियों को रिपीट मत करना। मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे, आप बस अपनी पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाई करना, एंड प्लीज ग्रुप को निकालो। ये टफ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ये टफ नहीं है, ये टफ आप लोगों ने बना दिया, आप लोग ही हो जिन्होंने इसे टफ बना दिया। आपको पता है ये जो कोर्स है ना, ये डिमांड करता है आपसे ज्यादा टाइम। ये कहता है कि उसे टाइम दो, टाइम दो, टाइम दो। जैसे एक वाइफ होती है ना, वो अपने हस्बैंड से कहती है कि टाइम दो, टाइम दो, टाइम दो। वैसे ये कोर्स जो है ये आपको कहता है टाइम दो, टाइम दो, टाइम दो, पर आप वो कि टाइम देना नहीं चाहते। तो अगर आप इसको टाइम नहीं दोगे तो ये आपके पास कैसे आएगा, ये कोर्स, ये सीए डिग्री आपके पास कैसे आएगा, आप ये समझो। इसलिए मैं आपको कहता हूं ये टफ बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी, मतलब कोई भी अगर कहता है टफ है, मैं नहीं मानता टफ है। हाँ मैं ये कहता हूं कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, अगर आप ज्यादा टाइम में नहीं दोगे इसे, तो ये टफ बन जाएगा। इसीलिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना, एक तो आपको इसमें टाइम देना है, और दूसरा चीज जरूरत होता है कॉन्फिडेंस का। ये कॉन्फिडेंस पता नहीं क्यों मुझे लगता है कॉन्फिडेंस बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। आपको पता है पहले मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मैं कोई भी चीज को, एक होता है ना, करने से पहले ही डर जाता था और हमेशा मैं हारता था। मैं कैरम के बारे में बात करता हूँ, मैं कैरम बहुत अच्छा खेलता था पहले, ठीक है। जब मैं घर पे अपने अंदर खेलता हूँ, मैं अलग अलग शॉट्स लगाता हूँ, बहुत अच्छा कैरम खेलता था। पर जब कभी भी कोई टूर्नामेंट की बात आती थी तो मैं एकदम अच्छा नहीं खेल पाता था, क्योंकि मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस वो लो हो जाता था। एंड ये फैक्ट है, मैंने देखा जहां पर आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा ना, वहां पर आपको आने पर भी आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो दो चीज ध्यान रखो, एक तो सीए कोर्स को टाइम दो, और दूसरा कॉन्फिडेंट रहो कि जो भी पेपर आए, जो भी पेपर है मैं संभाल लूंगा। आपको अंदर से ये बिलीव रहना चाहिए, कोई नया क्वेश्चन भी आएगा तो भी मैं संभाल लूंगा, और एग्जाम में भी कॉन्फिडेंटली उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं बता रहा हूँ, इवन मैक्सिमम क्वेश्चन मैथ्स वगैरह के जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के होते थे, मैं पहले से कॉन्फिडेंट रहता था, नहीं यार मैं संभाल लूंगा ऐसे। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम जो भी अनकॉमन क्वेश्चन होता था मैं खुद ही उसे क्रैक कर पाता था। उसका सबसे बड़ा रोल है, आज अगर मैं आपको एफआर या एसएफएम पढ़ा पा रहा हूँ, वो भी बिना किसी फॉर्मूलाज के, लॉजिकल अगर मैं पढ़ा पा रहा हूं, तो उसके पीछे एक ही सिंगल रीजन है जो मैं मानता हूं कि मेरे पास क्या है, कि मैं करने से पहले, शुरू करने से पहले मैं मानता हूं कि मेरे से हो जाएगा ये। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं यार कैसा भी क्वेश्चन होगा मैं संभाल लूंगा इसे। तो वही दो चीज आपको ध्यान में रखना, एग्जाम से वापस आएंगे, आपको दो बातों का ध्यान में रखना है, आपको टाइम देना है, टाइम टाइम टाइम, जितना हो ज्यादा हो सके उतना टाइम दो आप टाइम ज्यादा दोगे। उसके अलावा आप ये कॉन्फिडेंट रहोगे अपने अंदर से कि पेपर कैसा भी आएगा मैं निकाल दूंगा, मैं सीए बन जाऊंगा। बस इस बातों को ध्यान में रखो। पोस्टपोनमेंट तो होना था, हो गया, खैर। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फिर से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि आप अपनी पढ़ाई को नहीं रोकोगे, आप मस्तीबाजी नहीं करोगे, ये सब कुछ भी काम नहीं करोगे। आप कल तक पढ़ाई कर रहे थे, कम या ज्यादा मुझे पता नहीं, आप कल तक पढ़ाई कर रहे थे, आप कल भी पढ़ाई करोगे, आप परसों भी पढ़ाई करोगे, आप तब तक पढ़ाई करोगे जब तक आप सीए नहीं बन जाते। आप इस चीज का मुझे वादा करके जाओगे। तो इसलिए बस मुझे आपके साथ ये डिस्कशन करना था कि आप पढ़ाई को नहीं रोकोगे। अदरवाइज ये वीडियो बनाने का और कोई दूसरा रीजन है ही नहीं, बस इतना ही है कि मैं आगे से आपको कहते आ रहा हूं, मैं हर दिन आपको कह रहा हूं कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। आज भी मैं आपसे ये कहने को आया हूं कि आप अपनी पढ़ाई करोगे, पढ़ाई को आप नहीं रोकोगे, बस इतना ही।